तो आइए स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू। अब इन इलस्ट्रेशंस को मैं अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड करूंगा और एक एक फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्म जो हम लोग ले रहे हैं वो है इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स। और अभी अभी हमने देखा था कि इसका रिजल्ट जो होता है वो हो जाता है ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एक चीज़ हम यहाँ पे और ध्यान देंगे कि क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a था तो हमें यहाँ a से डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखिए ये चीज़ जानबूझ के मैंने नहीं लिखी थी क्योंकि ये चीज़ अक्सर हमसे मिस हो जाती है और इस बात को बहुत ध्यान से हमें याद रखना है कि अगर आपके पास यहाँ पे ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स है तो आपका इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो होगा ही, साथ में आपको एक एक्स के कोइफिशिएंट से भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान से याद रखिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ओवर, बड़ा सिंपल सा ले लेते हैं, 3x प्लस 5। चलिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो सबसे पहले हम इसको फॉर्म में लिख लेते हैं जो फॉर्म हमने ऊपर लिखा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 5 टू द पावर माइनस हाफ dx, है ना। अब देखिए n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, माइनस हाफ, a की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो ये रिजल्ट जो होगा हमारा ये हो जाएगा 3x प्लस 5 टू द पावर n प्लस वन, यानी माइनस हाफ प्लस वन, डिवाइडेड बाई a दैट इज 3, और यहाँ पे माइनस हाफ प्लस वन एन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो ये फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन, इनफैक्ट ये 1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 अपॉन 3, 3x प्लस 5 टू द पावर 1/2 प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रल dx अपॉन 2x माइनस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी हम सबसे पहले अपने फॉर्म में, जो फॉर्म हमने लिखा है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 7 टू द पावर माइनस 2 dx, है ना। a की वैल्यू अभी हमारे पास 2 हो गई और n की वैल्यू माइनस 2 हो गई। तो फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7 टू द पावर n प्लस वन, यानी माइनस 2 प्लस वन, अपॉन a दैट इज 2, और माइनस 2 प्लस वन एन प्लस c, है ना। तो फाइनली ये हमारे पास बन जाएगा -1/2 2x माइनस 7 टू द पावर माइनस वन एन प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है e टू द पावर ln रूट एक्स डी एक्स। अब देखिए आप बोलिएगा कि सर अभी आपने फॉर्म तो बताया ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन वाला, और आपने यहाँ क्वेश्चन दे दिया एक्सपोनेंशियल वाला। नहीं, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्चुअली उसी फॉर्म में बनेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि e टू द पावर ln समथिंग एनीथिंग, इनफैक्ट एफ एक्स में यहाँ पे अगर लिख दूँ तो ये और कुछ नहीं बल्कि एफ एक्स ही लिखा हुआ है। ठीक है, लॉगरिथम में हमने ये बात पढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है, ये एक्चुअली जो फंक्शन लिखा हुआ है ये और कुछ नहीं बल्कि ये इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखें तो ये लिखा हुआ है एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स, और अगर हम फॉर्मूला इस पे यूज़ करें तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 प्लस वन। सिंस एक्स का कोइफिशिएंट 1 है तो हमें डिनोमिनेटर में कुछ भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है अदर देन n प्लस वन से, यानी 1/2 प्लस वन से, है ना। तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, आइए एक और सवाल देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है,
इंटीग्रल ऑफ, इसी इसी कैटेगरी का एक और सवाल लेते हैं। e टू द पावर लेट अस से 5 ln x dx। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इस 5 को अंदर ले जाएंगे तो ये x टू द पावर 5 बन जाएगा, तो यानी ये लिखा हुआ e टू द पावर ln x टू द पावर 5 है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं इसको, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल e टू द पावर ln x टू द पावर 5 dx। और इसको हम वापस से क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 5 dx, और x टू द पावर 5 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर 6/6 प्लस c। ठीक है, प्लस c लिखना नहीं भूलेंगे हम। ठीक है, इसमें एक आखिरी सवाल लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ln लेट अस से 7 प्लस ln x dx। ठीक है, तो इसको भी हम सबसे पहले फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो ln a प्लस ln b हमें पता है ln a b हो जाता है, तो ln 7x लिखा हुआ है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये और कुछ नहीं बल्कि 7x लिखा हुआ है। और 7 हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये इंटीग्रल x dx लिखा हुआ है, और इंटीग्रल x dx क्या हो जाएगा हमारा, x² 2 प्लस c। सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो इस फॉर्म के या इस प्रोफाइल के सवाल वैसे तो बहुत इजी होते हैं। आपको ध्यान बस यही रखना है कि यहाँ पे जो भी पावर होगा उससे आपको डिवाइड करना है, और x का जो कोएफिशिएंट होगा उससे भी आपको डिवाइड करना है। एक और बात ध्यान में रखना है कि यहाँ जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो -1 नहीं होनी चाहिए।